1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटे में क्यों डूब गया? 10 अप्रैल 1912 को ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशियन बेहद शांत था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज में 1500 पैसेंजर सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग डॉक पर टाइटैनिक के पहले सफर को देखने के लिए खड़े थे। ना ही पैसेंजर्स को और ना ही सी ऑफ करने वाले लाखों लोगों को और ना ही टाइटैनिक के स्टाफ को मालूम था कि जो जहाज कुछ ही देर में रवाना होने वाला है, उसको बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई जो इस जहाज को बहुत बड़े हादसे का शिकार बनाने वाली थी। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज आप जानेंगे अपने दौर के सबसे महंगे, सबसे लग्जरी जहाज टाइटैनिक की 6 ऐसी गलतियां जो अगर नहीं की जाती तो शायद आज टाइटैनिक क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से फेमस होता। आखिर ऐसी कौन सी 6 गलतियां थी जो 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आई? कैप्टन के 40 साल के एक्सपीरियंस को तो छोड़िए, ये गलतियां टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन, जिसको 107 शिप ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था, उनको भी नजर नहीं आई। और तो और ये गलतियां टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वुल्फ को भी नजर नहीं आई, जिन्होंने टाइटैनिक से पहले ही 500 से ज्यादा शिप मैन्युफैक्चर की थी। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू की गई और करीब उसे 3 साल लगे और 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद जहाज को तैयार किया गया। अब जहाज पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन इसको टेस्ट करने का फेज अभी बाकी था। टाइटैनिक बनाने वालों को उस पे भरोसा तब और बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट कामयाबी से पास कर लिया। टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया में सारे न्यूज़पेपर्स में इसकी मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज। जहाज का पहला सफर इंग्लैंड का शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 को रखा गया और जिसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक के इकोनॉमिक पोर्शन में सफर करने की कीमत $30, जबकि फर्स्ट क्लास में सफर करने की $150 थी, जो आज के दौर में 3,40,000 रुपए बनते हैं। इस मार्केटिंग की वजह से सारी टिकट्स बुक कर ली गई थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफर का आगाज करने वाली थी। मिस्टेक नंबर 1। दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफर को स्टार्ट कर दिया और साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गई। कैप्टन स्मिथ को डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी हालत में 17 अप्रैल तक, यानी सिर्फ 7 दिन में न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को दी गई इंस्ट्रक्शन और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्दी से जल्दी पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था और अगर वो न्यूयॉर्क टाइम से ना पहुंचते तो टाइटैनिक की रेप्यूटेशन को बहुत नुकसान होता। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो, मशीन या जहाज हो, सबके ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें स्पीड लिमिट भी इन प्रोसीजर्स का एक पार्ट होता है और वो पार्ट टाइटैनिक के सफर के शुरुआत में ही अवॉइड किया गया था। थोड़ी ही देर में जहाज साउथहैम्पटन के पार्ट को इतना पीछे छोड़ गया कि अब दूर दूर तक नीले समुद्र के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2। अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन हो चुके थे। फ्रांस और आइसलैंड में थोड़ी देर के स्टॉप के बाद टाइटैनिक 72 घंटों से लगातार न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता जा रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समुद्र पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी थी
उसी रात एक और जहाज जो टाइटैनिक से कुछ घंटे ही आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समुद्र पर तैरती हुई चट्टाने यानी आइसबर्ग के बारे में वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वार्निंग कम से कम भी 6 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर की लापरवाही की वजह से इतनी इंपॉर्टेंट वार्निंग इनसे मिस हो गई। इसके लिए शायद ये नॉर्मल बात थी, लेकिन यही थी टाइटैनिक की दूसरी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि टाइटैनिक अपने समय का लग्जरी जहाज था और इसमें कई वीआईपीज भी मौजूद थे। इसी वजह से ज्यादातर टाइटैनिक का स्टाफ फर्स्ट क्लास के पैसेंजर की खिदमत में लगा हुआ था। मिस्टेक नंबर 3, टाइटैनिक अब तेजी से बेखौफ अंदाज में आइसबर्ग की रेंज में बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज के पहरेदार अलर्ट थे, जो किसी भी आइसबर्ग की खबर दूर से देखने में ही कैप्टन को देने के लिए रेडी थे। लेकिन दूर से देखने के लिए इनके पास एक चीज मौजूद नहीं थी, और वो चीज थी दूरबीन। जी हाँ, पहरेदार अलर्ट तो थे, लेकिन वो आइसबर्ग को दूरबीन न होने की वजह से दूर से नहीं देख सके। यही थी टाइटैनिक की तीसरी गलती। आइसबर्ग की खबर कैप्टन स्मिथ को उस वक्त हुई जब जहाज के पहरेदार ने खबर दी कि जहाज के बिल्कुल सामने एक फुटबॉल फील्ड की साइज जितना एक आइसबर्ग है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आइसबर्ग बहुत ही करीब आ चुका था। मिस्टेक नंबर 4, क्योंकि अटलांटिक ओशियन में अक्सर शिप्स को ऐसे आइसबर्ग का सामना करना पड़ता है, उसको बड़े बड़े जहाज आराम से हैंडल कर लेते हैं। शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। आइसबर्ग की खबर सुनते ही कैप्टन स्मिथ ने इंजन बंद करने का ऑर्डर दिया और साथ ही टाइटैनिक का रूट बदलने का भी ऑर्डर दिया। बेशक कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन फासला इतना कम था कि कुछ भी करना बेकार साबित हुआ। आइसबर्ग अब टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक के अभी भी बचने की काफी उम्मीद बाकी थी। ये उम्मीद बाकी रह गई थी कि शायद आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी को नुकसान न पहुंचाए, या फिर आइसबर्ग जहाज से टकराते ही खुद ही टूट जाए। और शायद होता भी ऐसा ही अगर टाइटैनिक की चौथी गलती अपना काम न दिखाती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी में जो रेविट्स लगी थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी थी। इन रेविट्स का काम लोहे के बड़े बड़े पीसेस को आपस में जोड़े रखना होता है, लेकिन कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है। इसी वजह से जिस जगह आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया, वहां से रेविट्स प्रेशर की वजह से खुल गए, और वही हुआ जिसका डर कैप्टन स्मिथ को था। मिस्टेक नंबर 5, टाइटैनिक की टक्कर एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी, और अब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। इस खतरनाक दृश्य ने पूरे स्टाफ और पैसेंजर को अलर्ट कर दिया था। बेशक टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद काफी थी। टाइटैनिक को ऐसे डिजाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर्स में पानी भर भी जाए, फिर भी ये नहीं डूब सकता। लेकिन बदकिस्मती थी कि इस जगह की 3rd फ्लोर को क्रॉस करके पानी अब 4th फ्लोर पे जा पहुंचा था। मामला अब हाथ से निकल चुका था। टाइटैनिक धीरे धीरे ओशियन में डूबता जा रहा था। अब जहाज की फिक्र किए बगैर इसमें मौजूद पैसेंजर्स की जान बचाने का वक्त आ चुका था। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। जब तक कोई मदद के लिए आता, तब तक पैसेंजर्स को लाइफ बोट में शिफ्ट कर देने का प्लान किया गया, लेकिन इस मौके पर 5th मिस्टेक ने अपना काम दिखा दिया। जी हाँ, जहाज में टोटल 32 लाइफ बोट्स की जगह थी, लेकिन कोताही की वजह से 20 बोट्स ही रखी गई थी। पैसेंजर थे 1500 और बोट थी सिर्फ 20। मिस्टेक नंबर 6, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था और हर शख्स
उन चंद गिनी चुनी कश्तियों में सवार होना चाहता था। 12:45 पर पहली इमरजेंसी बोट समुद्र में उतारी गई और यहां हुई एक और छठी मिस्टेक। अफरा तफरी की हालत में कश्तियों को पूरा भरे बगैर ही समुद्र में उतार दिया गया, जिसमें ज्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर को बिठाया गया, यानी जो लोग ज्यादा अमीर थे उनको पहले बिठाया गया था। कश्तियों में अगर ज्यादा पैसेंजर्स को बिठाया जाता तो शायद जानें कम जाती। अब जहाज समुद्र में तेजी से डूबता जा रहा था। 2:18 पर शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की सारी रोशनी बुझ गई और अगले ही मिनट जहाज टूटकर 2 हिस्सों में हो गया। टाइटैनिक को समुद्र में डूबने के लिए 2 घंटे 40 मिनट लगे और इस तरह 1500 लोग अटलांटिक ओशियन में ठंडे पानी में डूबकर मर गए। कहा जाता है कि मरने वालों की तादाद 1500 से भी ज्यादा थी, क्योंकि जिन लोगों की जहाज के स्टाफ से जान पहचान थी उनमें से काफी लोग बगैर टिकट सवार हो गए थे। जिंदा बच जाने वालों में ज्यादा तादाद बच्चों और औरतों की थी। दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ थे, जो सारा वक्त लोगों की जान बचाने में लगे रहे और वो आखिरी आदमी थे जिन्होंने डूबते जहाज से छलांग लगाई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।